हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम जगत दीदी के बारे में। जगत दीदी की दोबारा से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है और दोबारा से वो एक कंट्रोवर्सी के अंदर पनप रही है और एक वीडियो ऑडियोज अब फिर से दोबारा लीक होना शुरू हो गई है। एक भयंकर किस्म की कंट्रोवर्सी, मतलब एक चीज़ जो ख़त्म हो गई, एक रिश्ता ख़त्म हो गया लेकिन उसको ख़त्म करना ही नहीं चाह रहे। वो भर रहा है कहीं से कुछ भाई ख़त्म हो गया ना, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो गया, तुमने शादी नहीं करनी उससे, फिर इन सब चीज़ों को निकाल निकाल के क्यों लाया जा रहा है भाई? प्रॉपर जवाब दिए जा रहे हैं एक दूसरे को बैठकर। वो एक वीडियो निकालता है, वो दो वीडियो निकालता है, उसके बाद उधर से एक वीडियो आ रही है। यानी इस कंट्रोवर्सी को, मैंने कहा था ना कि ये कंट्रोवर्सी एंड नहीं होने देंगे, क्योंकि कंट्रोवर्सी से व्यूज़ मिलते हैं। जब व्यूज़ मिलते हैं आपको, तो फिर आप कैसे, आपको व्यूज़ मिलेंगे तो आपको अच्छे खासे डॉलर्स मिलेंगे, तो फिर आप क्यों इस चीज़ को ख़त्म करोगे? क्योंकि बगैर कंट्रोवर्सी के, मैंने एक चीज़ देखी, उनके व्यूज़ बहुत डाउन हो जाते हैं रिसेंट दिनों। अगर आप जगत दीदी का चैनल देख लो या उस जगत भैया का चैनल देख लो, किसी के भी चैनल्स देख लो, उनके व्यूज़ डाउन हो गए। मतलब जहाँ मिलियंस में उनकी वीडियोस जा रही थी, वहाँ लाख लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इतने ही व्यूज़ आ रहे थे। इससे ज़्यादा कोई बहुत मुश्किल से वीडियो होगी जो 4-4.5 लाख पर। तो यानी कंट्रोवर्सी खत्म तो व्यूज़ खत्म, दोबारा कंट्रोवर्सी, मार्केट में और वीडियोज़ डाली गई और ऑडियो लेकर आएगा और उसके बाद एक हल्ला मच गया। अब उस वीडियो और उस ऑडियो से मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई मतलब इस टाइम का है। वो सब जो था वो सब पुराना चल रहा था भाई। पुरानी चीज़ों को लेकर अब क्यों? तुम सब एक दूसरे को मान चुके हो, तुम में से कोई एक दूसरे का सगा नहीं है, ठीक है? तीनों को एक दूसरे का सगे नहीं हो, तीनों ने एक दूसरे को क्रॉस चेक मारा है, कहीं ना कहीं तीनों ने एक दूसरे को क्रॉस चेक मारा है। वो उसके कॉल्स उसको सुना रही थी, वो उसके कॉल्स उसको सुना रहा था। मतलब ना, इनका अलग ही चल रहा था। एक तरफ अगर जगत दीदी बात कर रही है जगत भैया से, तो उसके साथ पर रखा हुआ है, उस तरफ से जगत दीदी ने भी जो है वो सुमित को साथ में रखा हुआ है और उस तरफ से जगत भैया ने भी सुमित को साथ रखा हुआ है। तो ये सारे क्रॉस चेक कर रहे थे और सुमित, मुझे लगता है इस टाइम पर ना, अब उसको मास्टरमाइंड कह लो या कुछ भी कह लो, काफ़ी लोग उसको मास्टरमाइंड कह रहे हैं, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई ये सही है, ये गलत है। बट कुछ भी है भाई, बंदा है चालाक। मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बंदा कोई ना समझ है। बंदे को अच्छे से पता है, उसने जैसे सारी चीज़ें डील की, और होना भी चाहिए यार, गार्ड गार्ड का पानी पिया हुआ बंदा है। अब आप बोल रहे हो कि मैंने उस पर भरोसा किया था, मुझे ये था कि चलो यार, मुझे शादी करने का प्रेशर कर रहे हैं घर वाले, मैं एक शादी कर लेता हूँ एक लड़की से, एक विधवा लड़की है। वो ये दिखा रहा है कि मेरी इंटेंशन अच्छी है, वो ये दिखा रही है कि मुझे जो है वो शादी अपने घर वालों की वजह से करनी पड़ी। मतलब क्या चीज़ है, क्या है? मतलब इतनी गंदगी है ना, ये इतनी गंदगी है कि इसके अंदर आप न्यूट्रल रिएक्शन आपको बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ा कि कौन सही है कौन गलत है। मुझे इन तीनों में से कोई सही कोई गलत नहीं दिख रहा है। सब अपने अपने व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, सब अपने अपने, कोई सुमित का अगेंस्ट आके साथ दे रहा है, कोई जगत दीदी का साथ दे रहा है कि नहीं 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 जगत दीदी महान है। जगत दीदी, कल की वीडियो आती है जिसके अंदर वो रो रही होती है और वो मुझे वाकई बहुत बुरा फील होता है। ठीक है यार, गलतियाँ किससे नहीं होती हैं? मुझे ये बताओ, गलती किससे नहीं होती है? आज के दौर में हर इंसान गलती का पुतला है। हर किसी ने गलती की है। उसका जो गलत है, जो उसने किया है, वो गुनाह कह लो, आप कुछ भी कह लो, वो बहुत गलत है, वो शर्मसार काम है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको उसकी ज़िंदगी जीने ही ना दें। अब इस दफ़ा पूरी, मुझे अगर आप देखोगे ना, उस दफ़ा तो मुझे लग रहा था कि जगत दीदी कहीं ना कहीं बैक पर है, पूरी की पूरी मास्टरमाइंड। लेकिन इस दफ़ा ऐसा फील नहीं हो रहा। इस दफ़ा मुझे यही लग रहा है कि उसको ज़बरदस्ती इस कंट्रोवर्सी में घसीटा जा रहा है कि नहीं बस तुम आओ, क्योंकि ये अगर नहीं आएगी बीच में तो कंट्रोवर्सी बढ़ेगी नहीं, और अगर कंट्रोवर्सी नहीं बढ़ेगी तो व्यूज़ नहीं मिलेंगे। मुझे ऐसा ज़बरदस्ती लग रहा है कि जानबूझकर ऐसी चीज़ें निकाली गई हैं और जानबूझकर ये सारी चीज़ें, मैं उसको कोई साथ नहीं दे रही हूँ लिटरली। मुझे मुझे वाकई वो भी सही नहीं लग रही है। लेकिन अब ये काफ़ी लोग कहते हैं कि वो आंसू बहाकर वो अपने आप को जो है ना वो दिखा देती है कि मैं गलत हूँ या मैं जो सिंपति दे दो। बात सिंपति की नहीं है, बात सही गलत की। जितनी कंट्रोवर्सी मैंने देखी है इनकी रिसेंट, जिन्होंने जितनी भी कंट्रोवर्सी इनकी स्टार्ट हुई है, उसके अंदर एक अजीब ही माहौल क्रिएट है। लोगों को बस ज़बरदस्ती, मुझे ऐसा लग रहा है बस ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी ना निकाली गई है। हालांकि इस कंट्रोवर्सी का कोई मुद्दा नहीं। मतलब बात उस वक्त की है जब इनकी सगाइयाँ हुई हुई थी। मतलब सोचो, सगाई की वक्त की बात, और अब उस चीज़ को निकाला जा रहा है। वो ब्लू ड्रम का किस्सा और ये वाला किस्सा निकाला जा रहा है कि अगर शादी हो जाती तो वही वाला केस होता आशिक के साथ लगकर और उसको ठिकाने लगा दिया जाता सुमित को। ये एलिगेशन वाकई बहुत बड़ा एलिगेशन है जगत दीदी के ऊपर, क्योंकि ये बहुत भयंकर किस्म का है। मतलब एक सोचने वाली बात है, एक ऑलरेडी विधवा लड़की, ठीक है, मतलब उसको क्या मिलेगा? अगर चलो मुझे समझ में आता कि कोई भाई वाई होता जिससे उसकी शादी ना हो, मतलब इसका, सुमित का और वो जो जगत भैया, उसका कोई लेना देना नहीं है। सुमित के जाने से जगत भैया का रास्ता कैसे साफ होता? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसका रास्ता कैसे साफ होता। भाई उसका रास्ता तो मनीषा से था, उसको तो जो भी वजह थी वो मनीषा थी, तो वजह कहीं ना कहीं, अब ये पूरा का पूरा ना, ये ट्रायंगल जो बनाने की ट्राई कर रहे हैं कि वो वाला ब्लू ड्रम वाला केस होता, भाई वो एक अलग केस है। वहाँ पर वो, उसका हस्बैंड बीच में था ना, बीच में इन द सेंस कि उसकी शादी हुई हुई थी, तो इसीलिए उसको हटाया गया। लेकिन यहाँ पर तो शादी कर रहे थे। अब जब शादी कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के कर रहे हो, तो फिर कैसे हो सकता है? और इतना ज़्यादा आप हो कि अगर आप शादी के लिए मना कर देते तो कोई भी आपको कुछ नहीं बोल सकता था, तो उसमें क्या गलती? मतलब इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है
चाहे वो किसी भी रिलेटेड लगाया गया हो। और अगर इस पर से थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये बहुत भयंकर किस्म की प्लानिंग थी। बीच में जब आया था तब ये प्लानिंग थी कि मनीषा के लिए प्लानिंग की गई थी, कि मनीषा को हटाने की ट्राई कर रहे थे, कि मनीषा के ऊपर चलने वाला था। तब सोचो ये कितना गंदा इस वक्त ये सब कुछ हुआ हुआ है कि यहाँ पर जानों पर बात थी लोगों की। मतलब ये सब कुछ एक्सपोज हो गया। अब एक तरफ लगता है कि यार अच्छा हुआ एक्सपोज हो गया, क्योंकि वरना तो अगर ये एक्सपोज नहीं होता, ये अंदर अंदर ही सब चलता, तो किसी की जान पर उतरता। लेकिन अगर ये एक्सपोज हुआ है तो कितना सच है कितना झूठ है ये किसी को समझ ही नहीं आ रहा। अब जितनी वॉइसेस वगैरह निकल कर आ रही है, जो भी सारी चीज़ें, उसके अंदर ये चीज़ कहीं भी क्लियर नहीं हो पा रही है कि वाकई ये जो बोल रहे थे, ये जो किसी की जान पर है, ये कितना सच है कितना झूठ है। अभी इसका भी क्या हुआ है, इसके भी अब सपोर्टर्स और हेटर्स वाला सीन है। मतलब न्यूट्रल मैं इसके लिए भी रिएक्शन नहीं देख रही हूँ। भाई एक लेडी रो रही है और उसके लिए आपको एक होता है, अजीब सा फील होता है। अब उसको कहा जा रहा है अरे तुम तो रोने के काबिल ही नहीं हो, तुम तो ऐसी हो, तुम किस मुंह से रो रही हो तुम। मैं कमेंट्स भी जब रीड कर रही थी इसके बारे में, इतने भयंकर भयंकर किस्म के कमेंट्स हैं। मैं मानती हूँ उसने जो किया है वो गलत किया है, और जो सुमित के साथ हुआ वो भी गलत हुआ। कि उसके साथ वो तो मुझे वाकई गलत उसके साथ हुआ लगता है, क्योंकि उसको तो ना लेना था ना देना था। और उसके बाद भी अभी जो उसकी ऑडियो वायरल हो रही है, जिसके अंदर वो उस वक्त जगत भैया से पूछ रहा था कि तुम वापस तो नहीं आ जाओगे, अगर मैं इससे शादी करता हूँ तो कहीं तुम वापस तो नहीं आ जाओगे। मतलब वो इतना सच्चा था। देखो जो सच्चा था वो ये था। अब वो अलग बात है कि उसने वीडियो, उसको तो पता था कि ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है या जो भी सीन है, उसको ये चीज़ पता थी। तो ऑडियो अगर रिकॉर्ड हो रही है तो हो सकता है कि उसने एक अच्छे लेवल पे बात की हो। लेकिन अगर उस ऑडियो को देखा जाए तो उस ऑडियो में यही बात की गई है कि भाई तुम वापसी तो नहीं आओगे ना, अगर मैं उस बंदी से शादी करता हूँ तो कहीं तुम वापसी आकर कुछ और तो नहीं खराब करोगे। तो उसने भी कहा कि नहीं मैं वापसी नहीं आऊँगा, मैं आगे जा चुका हूँ। उसके बाद वो बोलता है मैंने कभी जान जानू नहीं सुना, और तुम जब वो तुम्हें एक बार जान बोले तो मुझे सुनना है। तो ये अजीब बेबसी। अब यहाँ पर किसको बनाया जा रहा है, किसको वो बनाया जा रहा है कि भाई इसको सिंपति। अब सुमित अगर देखो तो हर जगह से सुमित को इस वक्त सिंपति मिल रही है। सुमित इस वक्त बहुत ज़्यादा सिंपति के उसमें है, क्योंकि एक वीडियो देखो एक ऑडियो देखो उसके अंदर आपको सुमित ही महान नज़र आ रहा है कि यार ये बंदा बहुत महान है। और होगा भी, मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ उस बंदी को और नीचे गिराया जा रहा है। यार ज़िंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल हो गई है उसके इस वाक़े के आने के बाद। उसको उसके किए की सज़ा इसी जन्म में आई थिंक सो मिल चुकी है। जितनी बदनामी उसकी हुई है, जितनी उसकी बदनामी चल रही है इस टाइम पर, वो क्या काफ़ी नहीं है। मतलब सोचो जो भाई इसको सपोर्ट कर रहा है उस भाई के अगेंस्ट ही कितना कुछ निकला हुआ था ना, कि ये तो उस भाई के भी अगेंस्ट थी, ये तो उसका भी यूट्यूब चैनल नहीं चाहती थी, ये तो ये ऐसी थी, ये तो वैसी थी। तो इसकी बदनामी इसी कहते हैं ना कि उसी कर्म की सज़ा इसको इस जन्म में मिल चुकी है। तो इसको उसकी सज़ा मिल चुकी, अब इससे ज़्यादा और क्या होगा। मतलब कि और कितनी। और अभी एक चीज़ मुझे इसकी इस वीडियो से समझ आई है कि ये जो जवाब नहीं दे रही है उसका मतलब ये निकाल रही है, ये बता रही है कि मैं जवाब इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे ब्लैकमेल किया गया है, कि मैंने कुछ भी बोला तो मेरी एक पिक्चर्स वगैरह है वो वायरल कर दी जाएगी जो कि इंटीमेट होगी। ऑब्वियसली वो पिक्चर ऐसी होगी तभी वो इस चीज़ का, और इस चीज़ का इसने बताया। और देखो जिस हिसाब से वो रो रही है और जिस हिसाब के इसके भाई ने कल कहा कर दो, मैं बोल रहा हूँ कर दो, तुम करो, फिर मैं एक एक को घर से उठवाऊंगा, तो यानी इनको ये लोग यही दिखा रहे थे कि हमें ऐसा ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब ये कितना सच, अगेन ये कहूँगी कि ये भी कितना सच है ये भी कितना झूठ है। हो सकता है कि इनको जवाब नहीं देना इसलिए ये इस चीज़ को बता रहे हैं, ये इस चीज़ को इस तरीके से ढाल बना के पेश कर रहे हैं कि हमें जवाब भी नहीं देना पड़ेगा और लोगों को लगेगा कि हाँ इनके साथ तो कितना गलत हो रहा है, ये तो ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि उनके पास इन सब चीज़ों के जवाब नहीं हैं, तभी वो आकर अच्छा पुलिस की धमकी दी गई है और बहुत सारी चीज़ों की। एक तो ये धमकियों पर उतर आते हैं, धमकी दे रहे हैं, और रिएक्शन चैनल्स के खिलाफ धमकी दे रहे हैं। भाई रिएक्शन चैनल्स तो उसी चीज़ पर रिएक्ट कर रहे हैं जो चीज़ आपकी आ रही है। अब वो रिएक्शन चैनल जो आपकी चीज़ें निकाल कर आ रहे हैं, जो आपको डिफेम कर रहे हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन जो चीज़ें डिफेमेशन, जो रिएक्शन चैनल्स का ये बात कर रहे हैं, एक दो रिएक्शन चैनल्स का जिन्होंने रिएक्ट किया है, जो चीज़ निकल कर आई है, भाई वो तो वही चीज़ जो आ रही है उस पर बात कर रहे हो, उस पर उनको धमकी देना कि हम तुम्हारे अगेंस्ट जाएंगे। हम भाई जो निकाल रहे तुम उनके अगेंस्ट जाओ ना, उनको छोड़ दो। जब निकलना बंद हो जाएगा तो रिएक्शन चैनल के भी रिएक्शन। अभी देखो कंट्रोवर्सी खत्म हुई थी, सबने बात करना छोड़ दी थी, किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने कुछ नहीं कहा है ना, किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। तो इसका मतलब है कि आपकी कंट्रोवर्सी पे निर्भर करता है। आपकी कंट्रोवर्सी होती है तो लोग रिएक्शन देते हैं, और उसके बाद आपकी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती है तो लोग रिएक्शन। अब आप रिएक्शन के ऊपर किसी के ऊपर लिमिट नहीं लगा सकते। आप ऐसा रिएक्शन, आप अपना ऐसा थंबनेल क्यों बना रहे हो, ऐसा थंबनेल हटा दो, ये हटा दो। मतलब जो बातें कर रहा है, जो आपको बदनाम कर रहा है, आपको इससे ज़्यादा गुस्सा तो रिएक्शन चैनल वालों पर गुस्सा आ रहा है, यह एक अलग किस्म की। और धमकियां देना, भाई धमकियों से कुछ नहीं होगा। आपको जो भी करना है आप अपने लिए स्टैंड लो। आप अपने लिए, अगर आपको लग रहा है कि झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, आप पर इतना बड़ा इल्ज़ाम है,
पूरी वीडियो के अंदर एक ही लाइन को कि वो ब्लू ड्रम वाला तो आपको देना पड़ेगा, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा, आपने ये कैसे बात की। अगर वो कॉन्टेक्स्ट अगर आप सुनोगे तो आपको ये लगेगा कि उसने कॉन्टेक्स्ट इस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि मुझे ये लग रहा था कि मेरे साथ तो अभी जैसे जैसे उसने अभी की बात की कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ तो वही ब्लू ड्रम वाला किस्सा हो जाएगा। अब उस चीज़ को घुमा फिरा कर मैनिपुलेट कर काफ़ी एक दूसरे को मैनिपुलेटर कहा जा रहा है कि भाई ये मैनिपुलेट, भाई सभी मैनिपुलेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जितने बंदे अवेलेबल है वो सब मैनिपुलेट कर रहे हैं, उन सब की मैनिपुलेशन चल रही है इस टाइम पर। तो कोई भी इधर दूध का धुला मुझे तो नजर आ ही नहीं रहा। उधर उसको भी अलग कंट्रोवर्सी मिल गई, उनको लग रहा है उनकी ना घर की और गाड़ी की और किस्तें बाकी रह गई थी, तो इसलिए उनको लगा कि चलो यार एक और कंट्रोवर्सी। मतलब सोचो यार कितना कुछ ये लोग जवाब जमा करके रखते हैं ना, इतनी वीडियो, सारे के सारे व्लॉगर हैं, ठीक है, सब व्लॉगर हैं, सब ने रोज की रोज व्लॉगिंग होती है तो एक दिन छोड़कर 2 दिन उनके पास इतनी रिकॉर्डिंग्स इतनी ऑडियो, ये कौन से उतना वो वाला मेमोरी वाला मोबाइल लेते हैं। मतलब सोचो मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ तो भी मेरा मोबाइल हर एक दिन बाद 2 दिन बाद जो है वो फुल हो जाता है, मुझे सब डिलीट करना पड़ता है, ये हाल होती है। और ये व्लॉगर्स हैं जो हर वक्त व्लॉग क्लिप कर रहे होते हैं, इनके पास कितनी मेमोरी होती है, मैंने ये दसो। ये कितना कोई 1000 TB वाला मोबाइल लेते हैं जो इनकी मेमोरी खत्म नहीं हो रही थी। मतलब 3-3 साल पुरानी वीडियो, 2-2 साल पुरानी वीडियो, 6 महीने पुरानी वीडियो, 3 साल, कुछ अभी बीच में एक वीडियो रिलीज हुई थी वो पता नहीं कितनी पुरानी, ऑडियो रिलीज हुई थी वो कितनी पुरानी। अरे भाई आ कहाँ से रही है, मैंने ये दसो। अब कंट्रोवर्सी को घुमाया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है चीज़ों को, सारे के सारे मैनिपुलेट कर रहे हैं, चाहे जगत दीदी हो, चाहे जगत भैया हो, चाहे ये सुमित महल जी हो, तो ये सब के सब मैनिपुलेट कर रहे हैं लोग। सुमित महल को भी बहुत मान बना रहे हैं, मुझे कोई मान नहीं दिख रहा है यार, वो भी क्रॉस चेक कर रहा था उसको काफ़ी लोग, क्योंकि वो इसलिए लोगों को दिख रहा है क्योंकि वो विक्टिम है, इसलिए लोगों को उसके बारे में ना बात नहीं कर रहे, कि लोगों को लग रहा है नहीं यार इसके साथ तो गलत हुआ है। लेकिन अगर देखो एक इंसान को पता चल गया कि इसका रिलेशन है, वो ख़त्म करता है वो सीधा नहीं, उसने बाकायदा पूरा गेम खेला है, उसने गेम खेल कर पूरा का पूरा, अगर आप देखोगे तो विक्टिम वो भी है, वो विक्टिम शुरू में था, उसके बाद वो भी विलन बन गया। यानी सबके सब इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर विलन बने हुए, सब भाई आपस में एक दूसरे के विलन है, क्योंकि यहाँ पर ना 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हुआ। और उसके बाद बाकी जो पोल पट्टियाँ थी, वो जो दूसरे इन्फ्लुएंसर थे उन सबके जरिए खुल गई, यानी कंटेंट क्रिएटर से। तो इन सब चीज़ों से एक ही सबक मिलता है कि भाई किसी पे भरोसा मत करो, कोई भी इंसान भरोसे के काबिल है ही नहीं। आप अपने दोस्ती में, आप अपनी यारी में उन सबको बातें बता देते हो, और उसके बाद जिस भयानक भयंकर किस्म का आप पर कोई बुरा वक्त होता है तो सारे निकल कर आते हैं। और वो ही नेहा के साथ हुआ है, और वो ही जगत दीदी के साथ हुआ है। कल की पूरी वीडियो में अगर आप देखोगे नेहा की, तो वो यही बोल रही, मैं आई थी रोने के लिए, मैं तो आपसे बात करने के लिए आई थी, आपने कहा कि आओ, मैं यहाँ नहीं आऊँगा, तुम वहाँ आओ, तुम वहाँ आकर बात करो। मैं गई, आपने क्या कहा, मैं 6 महीने सोचने का टाइम लूँगा, मैं क्यों दूँ, ठीक है भाई। वो मतलब सारी बातें पुरानी बातें हैं जो कि अब खत्म हो चुका है रिश्ता, शादी होने के चांसेस, अच्छा बीच में भी उठी थी कि ये दोनों शादी करेंगे, ये दोनों आपस में, ये कंट्रोवर्सी हल्की हल्की तो चल ही रही थी, उन्हें कहते हल्की हल्की बूंदाबांदी वो चल ही रही थी। लेकिन ये अचानक से इसमें बीच में वीडियो और ऑडियो आ जाती है ना, वो अलग आग लगा देती है, वो तहलका मचा देती है, वो आंधी का काम करती है। वो यही हुआ है, थोड़ी थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी जब सुमित जी जो है वो किसी रैंप वॉक में भी गए थे, तब भी बात हो रही थी कि हाँ, क्योंकि उस वक्त जगत दीदी को बुलाया गया था, उसके बाद उनको हटा दिया गया, वो भी एक कंट्रोवर्सी थोड़ी सी बनी थी। फिर उसके बाद वो जब वहाँ गए, उसके बाद आए, तो उसके बाद उनकी शादी की न्यूज़ आ रही थी कि जगत दीदी की शादी होगी ही जगत जीजा जी से, और ये सारी बातें भी आ रही थी। बट अब इस कंट्रोवर्सी की बात लग रहा है ऐसा कुछ नहीं, मतलब इतना क्या है कि उस बंदी को कोई छोड़ नहीं पा रहा, उस बंदी को कोई भूल नहीं पा रहा, क्यों उस बंदी से बाहर नहीं निकल। भाई देखो हो गया ना, रिश्ते हज़ारों ख़त्म होते हैं, हज़ारों ख़त्म हुए, बट्टी पाओ और निकल जाओ कि भाई अब जिसने जो बोला है बोलता फिरे, मैंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उस चीज़ से आप शुक्र अदा करो कि भाई मैं वक्त आने से पहले ही, मैं कोई बड़े हादसे से पहले ही बच गया और मैं बाहर निकल आया, निकल जाओ। नहीं पूरा का पूरा अब बार बार निकाल के आ जा रहा है, ओ उस वक्त तो ये बोला गया था, 3 महीने पहले तो ये बोला गया था मेरे लिए, और उस टाइम पर तो जो ही बात चल रही थी उसमें गुस्से में हज़ारों चीज़ें बोली जाती है। लिटरली आप हज़ारों गुस्से में बात कहते हो, जब किसी बंदे पर आप गुस्से में होते हो तो आप उसको पता नहीं क्या गालियाँ दे रहे होते हो, कितनी धमकियों पे जा रहे होते हो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि सब कुछ सच होता है, हाँ गलत है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सही है, लेकिन अब ये एक एक चीज़ को अगर आप लोग लेकर आओगे तो ये तो कंट्रोवर्सी ज़िंदगी भर नहीं मुकने वाली। मतलब यूट्यूब को इतना गंदा कर दिया ना, अभी एक तरफ से उसका अभी देखना सुमित जी का भी जवाब आएगा। आज नेहा ने वीडियो बनाई है ना, अब नेहा ने सवाल उठाया है, एक सवाल उठाया, ब्लू ड्रम वाला सवाल उठाया, ये बताओ कि मैंने कब ऐसा बोला है। अब मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि मैंने कब बोला था कि मैं दोबारा अपने आप को विधवा बनाऊंगी, इस चीज़ का जवाब चाहिए। और दूसरा जवाब अब ये इसका भी आएगा कि क्या ब्लैकमेल हो रही है वो किसी और वीडियो की वजह से, आपने तो मुझे ये तक कहा था, अब ये चीज़ें निकल, भाई मतलब मुझे जगत दीदी का भी समझ में नहीं आया। एक इंसान जो तुम्हें इतना कुछ कह रहा था, फिर तुम काहे से शादी कर रही थी, कि देखो जब तुम्हें उसके बारे में इतना कुछ पता चल गया कि वो ये कह रहा है कि देखो 2 दिन में मैं कैसे इसको जो है ना वो बगैर कपड़ों के लाता हूँ, देखो ये चीज़
चीज़ देखो, फिर आप क्यों किसी से शादी, जब आपको एक इंसान की मेंटालिटी पता चल गई कि वो इस किस्म का टॉक्सिक माइंडसेट का है, तो फिर आप लोग सब क्यों अपना रिश्ता, मतलब कौन सी इज्जत को बनाए रखे थे भाई। आप लोग के लिए सबसे ऊपर अपना आप होना चाहिए ना, आप उसके बाद दुनिया सोचो, उसके बाद सोसाइटी के बारे में सोचो। बाकी अगर आपको लेकर भाई आपके साथ एक छोटी बच्ची थी जो आपके लिए इतनी गंदी ज़हनियत अगर आपको पता चल गई थी, तो आप कैसे भरोसा कर सकती हो उस बंदे पर, नहीं कर सकती ना। आपके साथ आपकी एक गलत बेटी थी, और बेटी को लेकर तो बंदा और ज़्यादा पोजेसिव होता है, खास करके स्टेप फादर के लिए। हमने किससे देखे हैं स्टेप फादर और बेटी के साथ के किस्से, हमें अच्छे से पता है कि क्या हो रहा होता है। अक्सर पता है ऐसे भी मैंने केसेस देखे जहाँ पर वैसी माओ से शादियाँ इसीलिए की जाती है जिनके पास बेटियाँ होती हैं, क्योंकि उनकी नज़र उनकी बेटियों पर होती है, और ये बात होती है, ये बात सच है। तो बंदा एक डरावा होता है, मैं ये नहीं बोल रही वो बंदा इस किस्म का है, वो बंदा बहुत अच्छी नीयत से शादी कर रहा होगा, लेकिन एक बंदे के जिस दिल में डाउट होता है, और उसके बाद जब आपके सामने ये बात आ जाए कि वो बंदा ये सोच लेके बैठा है, तो आप तो और डर जाते हो कि नहीं यार ये तो कुछ और ही है, ये तो सच है ही नहीं, ये तो कुछ अजीब ही चीज़ है। तो बंदा डरता है। लेकिन वो चीज़ से हटकर वो अपनी अपनी बस अपनी कंट्रोवर्सी, अपनी रोटियां सेकनी है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि बस व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, और ये सारे के सारे मुझे गंदगी, बस गंदगी फैलाई हुई है और कुछ नहीं है। इतनी इज्जतें उछाली जा रही है, इतनी इज्जतें उछाली जा रही है, एक बेवा की इज्जत अलग उछाली जा रही है, वो अपनी इज्जत भी उछाल रही है और उसकी इज्जतें भी उछाली जा रही है। भाई छोड़ दो, तुम जो चीज़ नहीं आ रही है सोशल मीडिया पर, वो वैसे ही मुझे इतना बेकपड़ों के कर दिया गया, मैं और हो जाती हूँ बहन। और जो जवाब देने हैं वो जस्ट अपने मतलब के देने, बाकी ऑडियंस पूछ पूछ के मर गई है। मतलब ऑडियंस को चलो, रिएक्शन चैनल्स को तो गोली मार दो, लेकिन जो ऑडियंस है, जो तुम्हारी रियल ऑडियंस है, वो भी तुमसे हजारों सवाल कर रही है, या तो वो कमेंट्स में बोल रही है कि तुम टोटली अवॉइड कर दो, तुम अपने मतलब का आके जवाब दे रही हो, तुम अपने मतलब की बातों का रिप्लाई कर रही हो, लेकिन जो ऑडियंस तुमसे पूछ रही है कि क्या ये बात सच है, क्या ये बात झूठ है, जो ये ऑडियंस निकल कर आ रही है, जो वीडियोस निकल कर आ रही है, उसका सच बताओ, उसकी सारी चीज़ें, तुम उन सब चीज़ों को इग्नोर कर रही हो कि नहीं नहीं मैं उन सब चीज़ का जवाब नहीं दूंगी, मैं उस गंदगी में नहीं जाऊंगी। लेकिन जिस गंदगी में तुम अपने मतलब से जाना तुम जा रही हो, तो ये कौन सा रिप्लाई, ये कौन सा मतलब है, और ये कौन सी सारी चीज़ें हैं। मुझे वाकई इसकी वीडियो देखने के बाद समझ, हाँ मुझे उसके रोने से बहुत अजीब लगता है, और मुझे लगता है कि किसी औरत के साथ, या कोई मर्द भी रो रहा हो, बात औरत और मर्द की नहीं है, यहाँ पर गंदगी फैलाई जा रही है, उसको भी विलन बनाया जा रहा है, उसकी भी एक बहुत अच्छे गेस्टर को विलन बना के पेश कर दिया गया है, और इसका भी एक विलन बना दिया गया। गलतियां हुई हैं, मेन जो कल्प्रिट है वो कौन है वो किसी को भी नहीं पता है, कि जगत दीदी मेन कल्प्रिट है, जगत भैया मेन कल्प्रिट है, कौन कल्प्रिट है। जगत भैया अपनी बातों से फिर गए हैं कि नहीं 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 नहीं, वो जो इसको जितना, अच्छा इन सब का ये हो किया है कि हम सबको तो ऐसा बताया गया, हम तो ऐसे है ही नहीं। अरे मतलब खुद को एक दूसरे को एक्सपोज खुद किया है, खुद ने सबने एक दूसरे की वीडियोस अपलोड की हैं, उसके बाद सबने अपलोड, अच्छा सबने एक दूसरे का इल्जाम किस पे लगा दी, रिएक्शन चल, कि हमको तो ऐसा बताया गया, हमारे बारे में तो लोग ऐसा बोल रहे। अरे भाई तुम लोगों ने खुद एक दूसरे को जलील वखार करे, नाम तुम दूसरों पर डाल रहे हो, ये सही है। तुम मतलब तुम लोगों को लगता है अगर वीडियो डिलीट कर दोगे, वीडियो हाइड कर दोगे, तो सब कुछ खामोश हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होता बाबा, ऐसा नहीं होता। खैर आप लोग मुझे लाजमी बताना कि आप लोग इस कंट्रोवर्सी को देख रहे हो नहीं देख रहे हो, आप लोग को इस कंट्रोवर्सी में, मुझे तो ये कंट्रोवर्सी जस्ट दूसरा नाम गंदगी लग रही है बस, इसके अलावा मुझे तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी आप लोग मुझे लाजमी बताना। और कल इसके भाई के साथ आया हुआ था, भाई काफ़ी जो है वो गुस्से में भी था, और भाई ने गुस्से में बोला है लेकर आओ, जो लेकर आना है सामने लेकर आओ, उसके बाद मैं देखता हूँ मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। तो भाई भी काफ़ी गुस्से में था। और देखो अगर एक भाई होगा उसकी बहन के साथ गलत हो रहा होगा, चाहे उसकी बहन ने जितना भी गलत किया हो, क्योंकि उसका देखो उसकी भी चैट्स निकल कर आई थी ना, जहाँ पर वो उस भाई के लिए भी गलत बोल रही थी, और उस भाई के लिए भी उसको अजीब लग रहा था कि वो मुझसे ज़्यादा सक्सेस पा रहा है, और उस वक्त भी ये भाई अब आके खड़ा है। तो आई थिंक सो अब नेहा को कल आ जाए और वो उस चीज़ को समझे कि भाई मेरे लिए कौन अपना है। आज भी मुझे एक चीज़ जब मैं देख रही थी कि भाई इतना साथ दे रहा है, उस समय वो बोलती अब सिर्फ मेरी बेटी अपनी है, या तुम्हारा भाई तुम्हारे बराबर में बैठा हुआ, तुम्हारा इतना साथ दे रहा है, तुम्हारा इतना कुछ करने के बाद भी तुम कैसे बोल सकती हो। तो ये भी अजीब ही इसके जो है ना वो बयानात आते हैं, मुझे इसका भी कभी कभी समझ नहीं आता है। तो खैर आप लोग मुझे लाजमी बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।